लोकतंत्र और शासन व्यवस्था के बाद आपको चोलों के टैक्स सिस्टम के बारे में भी बताता हूं। मुगल के दौर में धर्म के आधार पर टैक्स लिया जाता था, जिसे जजिया कहते थे। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था और जजिया नहीं देने पर अत्याचार होता था, मारपीट की जाती थी, यहां तक कि मंदिर तक तोड़ दिए जाते थे। इसके अलावा तीर्थ यात्रा टैक्स भी लगता था, जिसमें गैर मुसलमानों को तीर्थ पर जाने से पहले बादशाह को टैक्स देना पड़ता था। लेकिन चोल साम्राज्य में टैक्स सिस्टम ऐसा था जिससे हर वर्ग के लोग संतुष्ट थे। चोल साम्राज्य में टैक्स के लिए गांवों की 3 कैटेगरी बना दी गई। पहली कैटेगरी में वो गांव थे जहां हर वर्ग और धर्म के लोग रहते थे और खेती करते थे। इन गांवों से भू राजस्व के रूप में टैक्स कलेक्ट किया जाता था। दूसरी कैटेगरी में ब्रह्मदेया गांव आते थे, यानी वो गांव जहां ब्राह्मण रहते थे, जो लोगों को शिक्षा देते थे, वेदों के जानकार और शिक्षा देने का काम करते थे। इस गांव से टैक्स नहीं लिया जाता। मतलब चोल राजाओं को पता था कि शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए और उन पर आर्थिक बोझ नहीं डालना चाहिए। और ब्राह्मण तो वैसे ही भिक्षा मांगकर खा रहे थे। तीसरी कैटेगरी में देवदान गांव आते थे, यानी भगवान को दान कर दिए गए गांव। यहां से मिलने वाला टैक्स सीधे मंदिरों में जाता था, जिससे मंदिरों का रखरखाव किया जाता। इस टैक्स सिस्टम के कारण चोल काल में मंदिरों की संपत्ति बहुत बढ़ गई और इसका इस्तेमाल मंदिर प्रशासन लोगों की मदद के लिए करता था। जरूरतमंद लोगों को मंदिर पैसा देता था। कुएं और तालाब भी मंदिर की तरफ से बनवाए जाते थे। किसानों को खेती में मदद की जाती थी मंदिर की तरफ से। यह था उस वक्त का हिंदू चोल राजाओं का टैक्स सिस्टम। कोई भेदभाव नहीं, तर्क संगत। चोल साम्राज्य के दौर में महिलाओं को समाज में बराबरी की भागीदारी मिलती थी और इसका उल्लेख चोल साम्राज्य के शिलालेखों में है। चोल साम्राज्य में महिलाओं पर किसी तरह का बंधन नहीं था। महिलाएं शासन व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। यहां तक कि चोल नौसेना में महिलाओं की भर्ती होती थी और वो युद्ध में भी शामिल होती थी। चोल काल के शिलालेखों में उल्लेख है कि महिला सैनिक नौसेना के जहाजों की मरम्मत भी कर लेती थी। कुछ युद्धपोतों की कमान पूरी तरह से महिलाओं के हाथ में हुआ करती थी। एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में इसका जिक्र किया है। सुनिए उन्होंने तब क्या कहा था। बहुत कम लोगों को पता होगा कि विश्व में ज्यादातर नौसेनाओं ने बहुत देर के बाद